जनता हल्का देख रही सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय इंद्री हल्के के गांव भूटान खेड़ी में पहुंचे हैं और अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चलाई गई है उसी को लेकर के जो पंचायत जोन की जो मीटिंग है, जो हल्का जोन की मीटिंग है वो इस समय होती नज़र आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव भूटान खेड़ी से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं इस समय जो बाहरी कैंडिडेट के विरोध में इस समय आप देख सकते हैं जो जोन की मीटिंग होती नज़र आ रही है। अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चली हुई है इस समय इंद्री हल्के में, उसी को लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इंद्री हल्के के गांव भूटान खेड़ी में इस पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय गाँव भूटान खेड़ी से दिखाई जा रही हैं। गांव भूटान खेड़ी में इस समय देख सकते हैं अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चलाई गई है उसके तहत ये पंचायत जोन की जो मीटिंग है उसको लोगों को में उत्साह और बाहरी जोश देखने को बन रहा है। आपको लाइव तस्वीरें इस समय गांव भूटान खेड़ी से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। गांव दुख सुख साझे हैं, ये बात हम लेकर के आए। राजनीतिक बैठकों में अंतर यह होता है कि किसी आदमी का स्वार्थ होता है कि मैं आप लोगों का अपने लिए प्रयोग करूं, परंतु यहां दीप से दीप जलाने की एक बात लेकर के कि आज उडाना से चल करके मैं आपके बीच में आया हूं, डबकोली से चल के प्रदीप शर्मा आपके बीच में आए हैं, कंज्यूमर कोर्ट के जज रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से एमएलए का इस हल्के से चुनाव लड़ चुके, कलरी जागीर के रहने वाले चौधरी जयप्रकाश कंबोज हमारे बीच में करनाल से चल के आए हैं। ये सिर्फ एक बात आपके बीच में कहना चाहते हैं कि जो प्रार्थना आज अलग अलग गांवों से चल करके हम आपको करने के लिए आए हैं, आज के बाद अगर हमारी बात कोई अच्छी है, सच्ची है और इस हल्के के नौजवानों के भविष्य से जुड़ी हुई है, उसको लेकर के आप भी आज के बाद हम तो दोबारा आए ना आए, ये केवल इस कमेटी का काम नहीं बल्कि सारे इंद्री हल्का के उन वर्चस्व वजूद वाले, उन मान सम्मान की रक्षा करने वाले हर नौजवान व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो इस बात को लेकर के दीप से दीप जलाता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। क्या ऐसा प्रश्न है हमारे सामने जिस पर हमको चिंतन करना चाहिए? इस इंद्री हल्का के 148 गांव 18 डेरों में 1,88,815 मतदाता है आज के दिन। प्रश्न पैदा होता है कि क्या 1,88,815 मतदाताओं में किसी मां ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो अपने ही हल्के में अपने हल्के की लोगों की सेवा कर सके? घर हमारा और चौधरी बाहर का, यह कैसे हो सकता है? मैं हमारे इस इंद्री हल्का के जो गांव है आपस में सटे हुए छोटे छोटे गांव हैं। पंजोखरा गांव आपसे बहुत जुड़ा हुआ गांव है। जिस जाति के अधिकतर लोग इस गांव में रहते हैं उस गांव में भी रहते हैं, आपके आपस में प्यार भाईचारा रिश्तेदारी हो सकती है, आपके दुख सुख साझे हो सकते हैं, लेकिन क्या पंजोखरा गांव का कोई सरपंच, कोई व्यक्ति भूटान खेड़ी में आज तक सरपंच बन पाया है? क्या आपके वार्ड में दूसरे वार्ड का कोई आदमी मेंबर बन सकता है? आप इस भूटान खेड़ी गांव से जाकर के भाजपा के सरपंच बन सकते हो क्या? जबकि आपके दुख सुख भी साझे हैं। जब आपके गांव में दूसरे गांव का कोई व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता, आपके वार्ड में कोई दूसरे वार्ड का व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता, तो आपके हल्का में बाहर का व्यक्ति आकर के आपका विधायक कैसे हो सकता है? और ये एक बार नहीं, 90 हल्कों के हरियाणा प्रांत में यह ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है। हर बार हरियाणा बनने के अब हर बार लोग आते हैं और इंद्री को अपनी चरागाह समझ करके आपके नेतृत्व के नाम पर आपको लूटते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को छीनते हैं, आपके वर्चस्व वजूद को चुनौती देते हैं। हम उस दुख को लेकर के आपके सामने रखने के लिए आए। और फिर जिन लोगों को उनके हल्के में उनके लोगों ने नहीं बढ़ाया,
जिनकी आपके हलका में वोट नहीं थी, वे लोग आपके बीच में, आपने एमएलए बनाया, सरकार में मंत्री हो गए, लेकिन उन लोगों का जमीर कहां गया? कम से कम मैं तो नाम लेके कहता हूं चौधरी कर्णदेव कंबोज का, कि वो जब इंद्री हलका की उसके अपने हलका के लोगों ने तो उसको हरा दिया था, लेकिन आपने उसको बढ़ा दिया था। सरकार में आपके बलबूते पर, आपके आशीर्वाद के कारण वो मंत्री बन गया था। फिर भी इंद्री हलका में उसको रहना चाहिए था। हारा हुआ व्यक्ति, चाहे वो हारता चाहे जीतता, हारे हुए व्यक्ति के भी बड़े संबंध होते हैं, फिर भी दुख सुख में आपका साथ दे सकता था। आपको छोड़कर चला गया और आज इंद्री हलके का विधायक बनने के ठीक 5 माह बाद यमुनानगर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था, बेशक मुझे इंद्री हलका के लोगों ने बढ़ाया हो, परंतु मेरा दिल तो यमुनानगर में पड़ा हुआ है। मैं तो धन्यवाद करता हूं रादौर के लोगों का। उसने जो उसका अपना हलका था, ये याद दिला दिया कि जो अपने हलके का नहीं हो सकता, और जिसको आपने बनाया उसके अपने हलका ने उसको हरा दिया था। 5 आदमी का फोन आया, कहने लगे आज तो बड़ी तकरीर आपकी अच्छी रही, इससे पहले मीटिंग की बात कर रहा हूं। मुझे धन्यवाद। क्योंकि वैसे आप भी तो करनाल के हो, आप भी तो करनाल के हो, आप इंद्री हल्के के तो नहीं हो। मैं चलो भैया एक बात सुन लो आप। कहने लगे क्या? मैं करनाल का हूं, मेरा गांव तो वैसे कलरी जगीर है। मैंने उसको कहा मेरी जद्दी जमीन है, हवेली में मेरा हिस्सा है। हमारे ताऊ जी नंबरदार थे, भाई हमारा सरपंच है। हम रहे न रहे, खेती तो वहीं कर रहे हैं ना अपनी, वहां पैदा हुए ना, वहीं से पले बड़े। हमारे पिताजी अफसर लग गए तो बाहर भी चले गए, तो कोई हल्के के नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो कोई आज तक राजनीति ये सोच के नहीं, मैं रदौर में भी राजनीति की, लेकिन रदौर वाले को कभी ये नहीं कहा कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, कभी नहीं कहा। जाते थे, बिरादरी के नाते से जाते थे, लेकिन यहां पर काम किया, यही चुनाव लड़ा। पार्टी ने कहा भी होगा कि रदौर से लड़ लो, तो हाथ जोड़ दिए। मैंने ना भाई मैं नहीं लड़ता बिल्कुल। बात यह है कि मैंने उसको ये सिखा दिया भी चलो, मैं इन सारी बातों के होते हुए भी हवेली में हिस्सा, जद्दी जमीन, सारा कुछ मेरे भाई वहां पर, आड़त मारी लाडवा में सब कुछ है हमारा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि मैं करनाल का हूं। मैंने कहा आपको तो ज्यादा खुश होना चाहिए मेरे से, जो मैं हल्के की आवाज उठा रहा हूं। अगर बाहरी व्यक्ति आकर के इंद्री हल्के के लोगों को ये कहता है कि तुम अपना प्रतिनिधि चुनो, तो वो बाहरी व्यक्ति आपका हितैषी है या दुश्मन है, ये आपको तय करना। कह दिया मैंने उसको, मैं बाहरी हूं, मैं नहीं डरता इस बात से। क्यों डरूं? लोग मानेंगे मैं बाहरी हूं या अंदरूनी हूं, या मैंने चुनाव लड़ना होगा तब आएगी ना ये बात। तो जब मैं बाहर से आकर के इंद्री हल्के के लोगों के लिए, जो यहाँ का प्रतिनिधि खड़ा होगा, उसके लिए आकर के समर्थन करूंगा, उसका सहायक बनूंगा, उसका कार्यकर्ता बनूंगा, उसका प्रचारक बनूंगा, तो फिर क्या कहेंगे? उस आदमी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जरा अपने नेता को भी यही कह देना कि जो भावना जयप्रकाश कंबोज के अंदर है, वो भावना अपने अंदर भी पैदा कर ले और हल्कों को छोड़ करके चला जाए, तब मानेंगे हम कि वो इंद्री हल्के के हितैषी हैं, तब मानेंगे हम। वरना आप लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए अपनी पार्टी की गुलामी कर रहे हो, वरना आपके पास कुछ नहीं है। मैंने अपनी बात कहनी थी और पुरजोर के ही है, और कहता रहूंगा आखिरी सांस तक, रुकूंगा नहीं। इसी तरह से हम आज चाहे 10,000 हो जाए, लाख हो जाए, और चाहे 10 रह जाए, जयप्रकाश कंबोज वहीं खड़ा मिलेगा जहां हाथ खड़ा होगा। आपका है वो इंद्री हल्के के मिट्टी की वही खुशबू उड़ रही है, और इंद्री हल्के के जितने भी लोग इंद्री हल्के की मिट्टी में पले बड़े हैं, उनके अंदर इसी तरह की भावना जागृत होती है। भले ही भाई प्रदीप जी हो, भले ही दूसरे साथी हो, गौतम जी हो, हैं तो इंद्री हल्के में, और इंद्री हल्के के अंदर के जो जज्बात हैं, इंद्री हल्के के लोगों की जो पीड़ा है, वो इनके अंदर समाई हुई है। और भाई जयप्रकाश जी ने हमें एक नई ऊर्जा दी है, नया जोश दिया है।
और उस जोश की जरूरत भी है। इसीलिए मैंने अपने बड़े भाई से निवेदन किया था, भाई आप जैसे बड़े भाइयों का हमें आशीर्वाद भी चाहिए और हमें आप लोगों की बुद्धि की, आप लोगों के अनुभवों की आवश्यकता भी है। कहीं कहीं जो है ना, हम जब ये कार्य कर रहे हैं कहीं बहक भी सकते हैं, तो बड़े भाइयों का साथ होगा, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का साथ होगा, तो वो कदम हमारे डगमगाने से बच सकते हैं। तो इसी तरह में चुनाव ही नहीं लड़ना, उसको भी यानी दबाव देने का, उसको डराने का, उसको मतलब इस मुहिम से दूर करने का प्रयास किया गया। इसी तरह से हमारे जो साथी हैं, आप क्या मानते हैं कि इन पर कोई दबाव नहीं है, इन पर कोई प्रभाव नहीं है? लेकिन ये जो साथी हैं ये उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे देश के लिए शहीद हुए ना बहुत सारे लोग, उधम सिंह हुए, भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, ये जितने शहीद हुए ये सोच करके थोड़ी देश में शहीद हुए थे। देश की आजादी इन्होंने ये सोच के थोड़ी दिलवाई थी भाई मेरे परिवार को कुछ मिलेगा, मुझे यहां से इसके बाद कुछ न कुछ पद मिल जाएगा। आज उनके परिवारों की क्या हालत है आप यदि देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो किस लिए अपने देश में कुर्बान हुए हैं? अपने देश को आजाद करवाने में उन्होंने कुर्बानी दी है। तो ये जो कुर्बानी है वो उस समय दूसरी कुर्बानी थी, उस समय दूसरा देश को आजाद करवाना था। इस समय हमने बाहरी लोगों से अपने हल्के को आजाद करवाना है। भाई बाहरी को भगाओ और अपनों को बनाओ। कि बहुत राजनीतिक दल बाहर के व्यक्ति को टिकट देके भेज देती है और जिससे हमारा हल्का महरूम रह जाता है। तो उस समय सभी साथियों ने विचार करके एक बात रखी थी कि क्यों ना हम अपना एक संगठन बनाएं जिसके द्वारा हम सभी राजनीतिक दलों पर एक दबाव डालें कि वो इंद्री हल्के के किसी भी बंदे को टिकट दे ताकि जो भी बने हमारे हल्के का बने। अगर सभी पार्टियां टिकट इंद्री हल्के को देती है तो कोई किसी कार्यकर्ता के लिए समस्या नहीं है, सब अपनी अपनी पार्टी के लिए कार्य करेंगे और जो जिसने भी अच्छा लगे उसके लिए करेंगे। अगर वो पार्टियां हमारे हल्के को टिकट नहीं देती तो उस समय फैसला होता कि हम उस उम्मीदवार का पूरी तरीके से विरोध करेंगे। साथियों, इसी मुहिम को लेकर के आज यह 8वीं जोन सत्रीय मीटिंग है जिसमें हर गांव में पूरी तरह से सभी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है और हल्के के अंदर आज एक चर्चा चल पड़ी है कि जो भी विधायक होगा चाहे किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी बिरादरी से होगा इंद्री हल्के से। और साथियों, मैं जैसे देख रहा हूं इस मुहिम का एक असर है, कुछ उम्मीदवारों ने तो अपने बोरिया बिस्तर लपेटने भी शुरू कर दिया है। जो बाहर से आए थे ये सोच के कि इंद्री हल्के में तो सदा बाहर का बढ़ता है, किसी ने अपना कार्य भी शुरू कर दिया था, अब उन्होंने अपना सभी कैंसिल कर लिया है। तो मैं तो सभी साथियों को एक इसकी कामयाबी के लिए बधाई भी देता हूं कि आप लोगों ने काम किया और इसका रिस्पॉन्स यह मिला कि जो बाहर से उम्मीदवार या अपनाने वाले थे उन्होंने अपना विचार त्याग भी दिया है। तो साथियों, जब हम मेहनत करेंगे उसका फल भी मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ अगर 10-10 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों को राम राम जय। नमस्कार। अपना हल्का अपने चौधर की जो कमेटी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थोड़ा लेट आया इसके लिए माफी चाह, घरेलू कार्य हो गया था जी। ये जो अपना हल्का अपने चौधर मुहिम चली हुई है इसके बारे में मेरे से पहले बोलने वालों ने सबने बहुत कुछ बताया। हम तो अपनी सीधी सी बात पा जाए। शुक्रवार को हमारी मीटिंग थी पार्टी की और उसमें स्टेट लेवल के जो पदाधिकारी थे वह आए हुए थे। वहाँ भी 100-150 आदमी इकट्ठे रहे थे। आजकल ये पद पुल से तेरे हल्के के बना रहे, तो मेरा भी चलो बोलने का नंबर लग गया। मनोज तो सीधी एक ही बात कही, भाई देखो पीछा बाहर के आदमी ने टिकट दिया था हमारी पार्टी ना, आमना विरोध करा था उसका, और अब की बार भी यही बात है, जो बाहर के आदमी ने टिकट देंगे उसका विरोध करेंगे। चाहे वो कहीं बोले भाई जो थारी बरादरी जाए गया, भाई जाट आ गया कोई, भाई चाहे जाट नाई बामण तेली कोई आओ, हमारा 36 बरादरी है, किसी मदे टिकट दे दो। जैसे बेचारे भी 1,88,000 वोटर हमारे, इन मदे सबने कोई कैंडिडेट पंदा, और हमने चर्चा शुरू कर दी अपनी पार्टी में, जो बाहर के आदमी से टिकट देंगे, आप जो हमारी पार्टी ठीक कार्य करेगी, सही काम करेगी तो हम गलत काम नहीं करने के, और जो हमारी पार्टी गलत निर्णय लेगी
तो हम सही निर्णय लेने में पीछा नहीं हटने की, उसमें अपना चाहे कुछ भी करना पड़ो। यही सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये आपका गाँव है जी, और आपके पास बुढ़न पर गाँव है, जो वहां कोई यहाँ सरपंच लड़ावा लड़ दे, आप उतना बनावेंगे? अपने गाँव के ना बनावेंगे, बाहर के ना क्यों बनावेंगे? जैसे एमएलए बन जाते हैं बाहर के लोग और फिर में चले जाते हैं, उनका पता लगता, हफ्ते में एक दिन आता, कोई महीने में एक दिन आवा। इसलिए हमारे तो यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपने में ही एमएलए बनाओ, सारी पार्टियों पर दबाव बनाओ कि भाई सभी पार्टियां अपने ही हल्के के आदमी के टिकट दें। जो पार्टी बाहर के दे उसका, जैसे कांग्रेस पार्टी है मान लो हमारी, हम तो कांग्रेस पार्टी में कार्य करते हैं, वो बाहर के किसी कैंडिडेट को टिकट देगी तो हम तो भाई उसका खुला विरोध करेंगे। अभी से कार्य रूप पर तक आवाज पटानी शुरू कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पार्टी ने कहने के बावजूद भी फिर भी बाहर के आदमी ने टिकट दिया, फिर उसके बारे में सारे सोचेंगे, कल मिलकर जो कुछ निर्णय लेंगे हल्के के आदमी को अपने का साथ देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, यही आज। राम राम राम। मेरे से पहले के वक्ताओं ने अपना हल्का, अपना चौधर के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी दो तीन बातें निकलकर आती हैं। मुद्दा ये नहीं है कि विधायक कौन बने, निर्मल बने, जयप्रकाश जी बने, वो तो मना ही कर चुके, राजकुमार जी बने, भाई सुरेंद्र बने, भाई देशराज बने, भाई गौतम बने, कोई बने, आप में से कोई बने, कोई भी बन सकता है। मुद्दा एक ही है, बाहर का आदमी इंद्री में क्यों? और मैं दुर्भाग्य मानता हूं करनाल लोकसभा का भी, और फिर इंद्री का, गरौंडा का, प्रियुराम जी का बताया राजकुमार जी ने, कब आकर देवीलाल की लहर में विधायक बन गए थे। दूसरा बताया नीलोखड़ी में आजाद बना दिया। 1978 से इतिहास उठा के देखोगे तो बाहर से भेजने की प्रथा करनाल में बरकरार है। बाहर से भेज दिया किसी को, लोकसभा में आया, बन गया, फिर बना दिया आपने, फिर दोबारा फिर बना दिया, फिर बना दिया, फिर बना दिया। और उसके बावजूद जैसे भाई राजकुमार ने नाम लेके बताया कि भाई यहां से जीतने के कुछ महीने बाद, 5 महीने बाद ही जाके जहां उनकी पैतृक जन्मभूमि है वहां जाके बता दिया, जाके बोल गए भी मेरे को यहां के प्रति मेरा सम्मोहन है, मोहता है, और कहीं से नहीं। तो इसी मोहता को समझते हुए अगर हमारे आप में से कोई बनेगा विधायक इंद्री में या लोकसभा सांसद, तो उसको मोहता रहेगी आपसे। यहां पे बहुत सारे एग्जांपल देके सब बता चुके हैं और आप अनजान नहीं है यहां से कुछ भी। 2-4 बातें मेरे दिमाग में आती है। इंद्री हल्के का इतिहास उठा के देखो, कितने एक्सीएस अधिकारी बने भाई यहां से, कितने डायरेक्ट डीएसपी लगे, कितने बड़े बड़े ऑफिसर लगे, कोई नहीं लगा। कारण यही है, बाहर का आदमी आएगा, उसको आपकी पीड़ा से, आपसे कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसने आना है, सत्ता सुख भोगना है और चले जाना है। बाद में अपने ही हल्के में जाएगा, अपने ही गांव में जाएगा, वहीं प्यार होगा उसका। तो मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि ये 5-7 आदमियों की, जैसे राजकुमार जी ने, निर्मल जी ने मुहिम शुरू कर दी, इस मुहिम को इन्हीं की मुहिम ना रहने दे के आप सब अपनी बनाइए। जो पहले वक्ता आया है, राजकुमार जी, जयप्रकाश जी, निर्मल जी, शर्मा जी, इन्होंने सभी बातें आपके सामने रख दी है। बार बार बात करने का फायदा नहीं है। राजकुमार जी कह रहे थे विदेश राज जी कंबोज के टाइम में एफसीआई गोदाम रदौर बना था, जो इंद्री में बन सकता था पहले, पर वो रदौर में बना है। उसमें सैकड़ों लोगों को काम मिला। अगर वो इंद्री में होता तो यहाँ के लोगों को काम मिलता। एक JIMTC कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है रदौर में, वो भी चौधरी देशराज जी कंबोज के टाइम में बना था। उसमें बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर, SDO, BDO, SDM तक बने हैं। अगर वो कॉलेज उस जमाने में इंद्री में होता तो यहाँ के बच्चे ऑफिसर बनते। आप देश की कर्णदेव कंबोज जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जमादार तक भी नगर पालिका में रदौर के लगाया है। अगर आपका विधायक होता, इंद्री का होता, तो इंद्री के लोगों को लगाता। इसी तरह मेरा उम्र 50 साल की है। जब से मैंने स्वदेश समाज देखा है, जानकी देवी, प्रसन्नी देवी, देशराज कंबोज, राकेश कंबोज, कर्णदेव, जितने भी हैं सब बाहर के हैं।
ये लोग ज्यादा नहीं 25% काम तो अपने हल्के में करेंगे। अब हम यहाँ के हैं, हमारे को और दूसरे हल्के एमएलए बना दो। जो बटानखेड़ी के लोग 5-4 अगर मेरे पास जाते हैं तो क्या मैं उनका काम नहीं करूंगा? करना पड़ेगा ना। ऐसा ही उन विधायक के साथ होता है। 50% से ज्यादा काम बाहर के होते हैं, इंद्री वंचित है। मेरी तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है भी जो मुहिम है इसका साथ दीजिए और अपना विधायक बनाए। धन्यवाद, जय हिंद। इस बैठक में पहुंचने पर आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं व धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले ही बड़े भाई निर्मल जी से बात हुई, उन्होंने मुहिम के बारे में बताया तो मन में इतना उत्साह बना कि ये मुहिम तो बहुत समय पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन आज करिए तो आज ही बढ़िया है। इस मुहिम में सबसे ज्यादा जरूरत इंद्री हल्के के लोगों को और हम सबको है। जब तक हम अपनी बात पूरे अच्छे से अपने नेता के आगे नहीं रख सकते, अच्छे से जब रखेंगे जब नेता हमारा घर का आदमी होगा, हमारे अड़ोस का होगा, हमारे पड़ोस का होगा, इंद्री हल्के में पड़ा बड़ा होगा, छोटे से लेके बड़े तक का इंद्री हल्के का होगा। सर्कल में से भी कई हर बार क्या होता है, बाहर के आदमी को यहाँ पे लाके थोप दिया जाता है मिलने के लिए, रादौर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, कभी ऐसा अक्सर होता है, आपके साथ भी होया होगा। और इसको आने वाले समय में रोकने के लिए अब हमने ये कदम बहुत जरूरी उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ नेपोटिज्म के लिए भी हमने, जैसे मान के चलो लोकसभा में, विधानसभा में मान लो दादा बने हुए थे, उसके बाद लड़का आ गया, उसके बाद पुत्र आ गया, इस चीज का भी हमने साथ साथ विरोध करना चाहिए। जरूरी नहीं है अब मान के चलो एक मेरे दादाजी अच्छे हैं, मेरे पिताजी, तो जरूरी तो नहीं है कि राजनीति में उन्होंने मुझे विरासत में दे दी है। क्या पता उनका विचार कुछ और था, आगे कुछ और है, आगे कुछ और है, और बार बार चुनाव लड़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ हमने इस चीज का भी विरोध करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए अपनी पार्टी में। मैं तो अपनी पार्टी में बात रखता रहता हूं कि अगर मान के चलो एक व्यक्ति ने, ठीक है मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक व्यक्ति अच्छा है, जरूरी नहीं है कि उसके पिताजी भी अच्छे हैं। अब तीसरी पीढ़ी को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये सरासर गलत है। चाहे एमपी में हो, चाहे एमएलए में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, इसके बारे में भी साथ साथ में चर्चा करनी चाहिए सभी। इसी के साथ में सभी का धन्यवाद करता हूं। पंडित राजकुमार शर्मा जी का, इस मुहिम को चलाने वाले एमएस निर्मल जी का, प्रदीप शर्मा जी का, चौधरी देशराज काम्बोज जी का, और हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी जयप्रकाश जी का, गौतम भाई साहब का, धनपत मौर्य जी का, नरेश जी का, आप सभी बड़े बुजुर्गों का सबका स्वागत है जी, सभी का स्वागत। देखो इस मुहिम में जैसे सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी खास बात क्या, देखो सबसे बड़ी मार्मिक वकील तो हमारे चौधरी जयप्रकाश जी ने रख दी। जो मार्मिक वकील है, मार्मिक जो उनकी अपील है, वकील साहब ने रख दी। वकील साहब कहें, जज साहब कहें, नेताजी कहें, इन्होंने रख दी। और पंडित राजकुमार शर्मा जी ने भी रख दी, शर्मा जी ने भी रख दी, सभी ने रख दी। मतलब तो यूं कह रहा कि हाथी की पैड में सारे आ जा, हम तो बच्चे हैं। जो इन्होंने अपनी अपील रखी है उसमें सारी बात आ गई। लेकिन हम शॉर्टकट में एक बात आपसे कहेंगे बिल्कुल कम शब्दों में, कि हम इस मुहिम से इसलिए भी जुड़ रहे हैं कि हम तो शुरू से ही चाह रहे कि अपने हल्के का ही व्यक्ति हो। दूसरी बात, इस मुहिम के अंदर जातिवाद नहीं है बिल्कुल भी। आपने धनपत मौर्य जी की बात सुनी, कितनी गहराई थी इस बात में। वो बोले कि भी अगर आपकी बरादरी का कोई बंदा बाहर से भेज दिया, बोले क्या मतलब है इस बात का, आप किसी भी व्यक्ति को एमएलए बनाओ लेकिन हमारे हल्के को, यानी कि इनके अंदर हल्के की भावना है, परिवार की भावना है। चौधरी देशराज जी ने भी यही बात रखी, पंडित जी ने भी यही बात रखी, और गौतम जी ने भी यही बात रखी कि क्या उस तीसरी पीढ़ी में भी, मतलब इन्होंने कोई बरादरीवाद की बात नहीं करी। मैं शॉर्टकट में आपसे ये बात कहना चाह रहा कि बरादरी की बात नहीं चलती इस मुहिम में। जो सबसे बड़ी बात है इस मुहिम के अंदर परिवार की बात है। ये परिवार क्या है, इंद्रियल का। और हमारे एमएस निर्मल अंकल जी ने कहा था कि मुख्य हल्के के बारे में विचार करने वाली टीम तो आज मेरे बुटानखेड़ी गांव में आई। इससे पूर्व में मेरे पास कई बार इस टीम ने प्रयास किया, हमारे इसमें अपना हल्का, अपने चौधरी में रघुवीर जी शामिल हो। मैं उनको टालता रहा क्योंकि मेरी भी 70+ उम्र हो गई है, और आप लोगों की दया से 2 बार इस अपने मेरे गांव में मुझे सरपंच बनने का भी मौका इस गांव ने दिया। और शुरू से मेरे जीवन में
एक तरफ जिस विचार को लेकर के मैं घर से निकला और उस विचार में गया, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। केवल मैं सत्ता में आऊं ऐसे में मैंने जीवन नहीं खोया अपना। मैंने इस देश का भला कैसे हो, इस देश का समाज कैसे तरक्की करे, ये देश आगे कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे कायम रहे, व्यक्तिगत जीवन कैसे संस्कारित रहे, ऐसा विचार मेरे मन में आता रहा। परंतु अब जो इस टीम ने अपने हल्का अपनी चौधर का बीड़ा उठाया है और मेरे गांव में आए हैं, आज के युग में इस कलयुग के अंदर कुछ लोग तो अपने घर तक अपने परिवार तक सीमित हैं। दूसरा मर रहा है, गल रहा है, कोई चिंता नहीं। मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरे भाई भतीजे आगे बढ़ जाएं, उनकी मैंने चिंता है। देश की समाज की तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे जो लोग कहीं कहीं से आकर के जिसके रगों में इंद्रिय हल्के का खून है, ऐसा जज्बे के साथ सारी बातें मैं सुन रहा था, काउंट कर रहा था। क्योंकि मैं छोटा था जिस टाइम प्रसन्नी हमारे गांव में आया करती थी, वह भाषण दिया करती थी। जानकियां से बनकर गई, चौथे देशराज बन के गया। भाई भीमसेन मेहता जी बने, 14 लक्ष्मण जी बने, सारे देखे। अपना भाई जयप्रकाश जी ने चुनाव वो भी देखे, चौधरी देवलाल सारे देखे। भाई बस क्या बताओ, एक कल के बात जाना भाई, तू गांव में तो मेरा कम था, ज्यादा मेरा भाई बारी था। गांव में भी मैं सरपंच रहा, फिर भी मैं संघ के काम करे करूँ था। यू मेरा राजकुमार शर्मा, यू मेरा सुंदर डाना, यहाँ भाई मेरे खिला है आज के देखो जी। मैं निकर पैरा जागरूक बना, उसके नहर के पुल मिले कर दे, ओ अंकल जी आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे। यू देखिए मेरा सुरेंद्र मरसक, और आज भगवान ना देखे जी का मेंबर सरपंच बनाया। तो मैं तो इस टीम से इतना खुश हूं। बाहर से दलपति मोर आई आए हैं, फिर मैं तो अपने गांव में इनका हाथ जोड़कर नतमस्तक करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं, जो आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, इसका मैं तहे दिल से, मन से इसका समर्थन करता हूं। ये मैं करता हूं। और दोस्तों मित्रों, मेरा जो मैटर है थोड़ा सा केवल सत्ता से ना करना परिवर्तन की आस। जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। सत्ता से ज्यादा परिवर्तन की ज्यादा उन्नति। जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, तो त्रिमंचला ने दारू बंद करी थी, बुरा काम तो था नहीं। एक्सीडेंट भी कम हुए, जाकर यूपी में पेड़ लग गए। कल्याण सिंह ने कर लोकल कानून बनाया था, नहीं चला। अपना जब तक व्यक्ति अच्छा संस्कारित नहीं होगा, आज भी देखो मैं देख रहा हूं, यहाँ मेरा गांव है, हर बात में परख रहा हूं, सारी हर बात परख रहा हूं मैं। अब एक है 36 बिरादरी, हम एक भाईचारा हमारा बना रहे, कहां कमी है? अरे दूसरे में होगी, अपना मन समझा लो, अपने आप झुक जो। तो दूसरा तो मानता नहीं, तेरा भी तो नहीं मानता यू, इन्ना समझा ले। ऐसा विचार करके जब आगे बढ़ोगे ना, आगे चलोगे, तब सफल जीवन कहेंगे। बड़े अच्छे प्रयोग कर रहे आप भाई। हाँ बिस्तर का ले जाने लग रहे, मना सारा पता कौन ले दे रहा, सारी बात का पता है। पीछे भाई आदरणीय कर्णदेव कंबोज भी देखो हमारे यहाँ आए भाई। ये अभी कह रहे थे निर्मल जी, हाँ भाई पुराना विधायक होंदा, आज की बात तो ही कोई। भाई देखो ये फर्क तो है, जब पीछा ताकत हो नहीं, फिर देखे इतना बात नहीं बनती। और भाई बिना फुटपड़ी पर लगे पीछे नट दे। जब तक एक बार मेरा ये भी मैं कहूं, कोई नहीं मानता, यानी माननी, विरोध नहीं करना, अपना कैंडिडेट खड़ा करके जिताना है। फिर किसी की ताकत नहीं है भाई कोई वो उसको दे देगा, फिर और तब रोला रोला पा के बैठ गए ना, और तो रोला रोला पा कर क्या बटा। और भाई दिक्कतें बड़ी बारी आवेंगी, बड़ी दिक्कतें आवेंगी। यू मेरी जाति का है, यू इंद्री के नहर पार का है, यू खद्र का है, यू परले कुणे का है, यूरे का क्यों नहीं है, यू मेरे गोत का क्यों नहीं है। यहाँ सारी बाधाएं आएंगी भाई, या वही बात नहीं होंगी, यू मेरे गोत का नहीं है यार, ये तो ठाठू का फेर यू बन गया भाई। इस बात का तो तब त्याग करना पड़ेगा। अरे कोई बन जाओ भाई, मैं नहीं बनूंगा यूतिया, मैं नहीं बनूंगा, कोई बन जाओ। यू त्याग लेके नहीं चलोगे ना, इतना जो तारी महिमा पूरी नहीं होगी भाई, ना आधे में डूबे लूट जाएगी, फिर वही बन जाएंगे, फिर फा जाएगी। तो त्याग करना पड़ेगा भाई, है त्याग के बिना
बात नहीं बनती। और भाई यो मेरे देखे नए नए बच्चे यहाँ जोगिंदर, और देखो बलबीर बैठा यहाँ, बिरबल भाई हमारा, और एक और सुभाष चला गया उसका, कई बच्चे ना चौवा नया नया सा। अरे मैंने को हूँ तुम सारा दिन फोन देखा बुक के बैठे रहो, ऐसे ऐसे काम में जुड़ जो। मैं भी देखो तुम मेरे दिल, अरे 70 प्लस हो गए मैं, मेरे भी बाल बंका नहीं आकड़ी भी है भाई, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैंने 40 रखा, 100 साल तक तो मरदा नहीं जमी की जोर क्यों, मैं 70 प्लस हो गया, मेरा फिजिकल करवा लो, मेरा कड़ी भी कोई बिल्कुल फिट हो जी। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, रात के 11 बजे तो बना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अरे 30 साल तो रह रहे, तो भाई यह बात सीख करके अपना जीवन जी का और देश के समाज के लिए काम करना वही पुण्य है। और जैसा तुम कार्य करोगे अच्छा भी, और कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सब, ये जो टीम बैठी नहीं, सबका मौजूरी कारा यहाँ ले रहे, जयप्रकाश पता नहीं क्या इसका, और फिर बेचारा पार्वती खिया रहा, क्यों आ रहा है भाई? अगला जन्म भी इसी कर्म के आधार पे मिलेगा। जितना तुम यू कर्म समाज के लिए करोगे, धर्म के लिए करोगे, अच्छा कार्य के लिए, अगला जन्म भी तो चाहिए। और देखिए नशे पसे छोड़कर बिल्कुल नहीं हीरे बन जाओ भाई, मेरा तो यही निवेदन है और यही आशीर्वाद है, और मेरा आप लोगों से पूरा मेरा सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और